हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ट्यूटोरियल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के संबंध में। यह हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में और ऑप्शन डी वैशाली में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ में। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला में से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो हिस्ट्री में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिलवस्तु में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशीनगर में। इसका डिटेल देखते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों के राजधानी पावा पहुंचे, जहां वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मधु खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तस्राव हो गया। उससे भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। उसके बाद भी वे कुशीनारा मल्ल गणराज की राजधानी पहुंचे। यहीं 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी धर्मसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा या ऑप्शन डी नागसेन द्वारा। तो इसका उत्तर है महाकश्यप द्वारा। इसका डिटेल देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु थे। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित थे। इसमें बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिपिटक क्या है? इसका ऑप्शन है ए गांधी जी के 3 बंदर, ऑप्शन बी ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने या ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसका डिटेल है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षा को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। शुद्ध पिटक में धार्मिक सिद्धांत है तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन है ये त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म और संघ, ऑप्शन सी शील समाधि या संघ या ऑप्शन डी सत्य अहिंसा या करुणा। इसका उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध धम्म एवं संघ। तो इसका डिटेल देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। यह है विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी महात्मा गांधी को, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को और ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को कहते हैं। इसका डिटेल है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति से क्या संबंध है? किस लिए संबंधित है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मौर्य काल से, ऑप्शन बी सोंग काल से, ऑप्शन सी कुषाण काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी गुप्त काल से।
इसका डिटेल है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमार गुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल या ऑप्शन डी पुष्यगुप्त। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। इसका डिटेल देखते हैं। हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रदीप था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रदीप की पहचान कुमार गुप्त प्रथम 415-455 ईस्वी से की जाती है, जिसकी प्रसिद्ध उपाधि महेंद्र दित्य थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुल्तानी युग में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? इसके ऑप्शन देखते हैं। थेरावादी, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी वज्रयान या ऑप्शन डी तंत्रयान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी वज्रयान। इसका डिटेल देखते हैं। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी। वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजूश्री, मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अंतिम प्रश्न है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। इसका डिटेल देखते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने बौद्धिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। तो ये है आपका टॉप 10 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।